अस्सलाम वालेकुम भाई। सुनो, कैसे हो? तबीयत से ठीक है? अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना भाई, गोल्ड के अंदर ना फिलहाल रेंज चल रही है। मार्केट कोई खास मूव नहीं दे रही। तकरीबन दूसरा दिन है। ये आप देख सकते हो। ये टोटली मार्केट रेंज कर रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। इसने ये एक ऊपर सपोर्ट बनाई है, रेजिस्टेंस बनाई हुई है, सॉरी, नीचे सपोर्ट। यहाँ से भी रिजेक्शन दे रही है, यहाँ से भी रिजेक्शन दे रही है। कोई खास किस्म का मूव नहीं आ रहा। तो देखते हैं मार्केट क्या करती है, इसका वेट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली एफईजी क्या होता है और इसके ऊपर किस तरह से ट्रेड लेते हैं। एफईजी आप सबको पता होगा, 3 कैंडल का पैटर्न होता है। फर्स्ट कैंडल, मैं कुछ बना देता हूँ, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। ये इसके ऊपर विक भी लगा देते हैं छोटी सी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये एफईजी ना मार्केट में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जिन बंदों को पता है वो इन चीजों को जानते हैं। ये हो गया भाई साहब, इस तरह से। ये एक बुलिश एफईजी हम इसको बोलते हैं। अब ट्रेंड के अंदर ये जो फर्स्ट कैंडल है इसकी वीक एंड सेकंड कैंडल की ये जो लो की वीक है, ये एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। एंड थर्ड कैंडल के अंदर जो गैप बनता है ना, इसको एफपीजी यानी फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। ये इस तरह मैं आपको मार्क कर देता हूँ। ये इसका कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, येलो कर लेते हैं, इस तरीके से। अब मार्केट बेसिकली एफपीजी क्या होता है? एफपीजी के अंदर बड़े बड़े जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो जिस टाइम अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक हाई वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर जाती है, मतलब अप की साइड के ऊपर जाती है। और उन ये जो कैंडल्स के दरमियान फ्लॉप छूट जाता है ना, मतलब गैप आ जाता है, इसको हम बोलते हैं एफवीजी, आई मीन फेयर वैल्यू गैप। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, एफवीजी। सही हो गया। अब मार्केट क्या करेगी? अगर मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह आती है, ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर इसके अंदर आती है, तो ये वैसे एक किस्म का मैग्नेट का काम करती है मार्केट में। एफईजी जितने भी हैं, छोटा हो बड़ा हो, ये नहीं होता। मार्केट इस एफईजी को लेगी, देन एक अप साइड का मूव देगी। और ये भी कहते हैं कि भाई साहब, मार्केट कभी भी अपने गैप्स को खाली नहीं छोड़ती, फिलअप करने के लिए एक बार लाजमी ही नीचे या ऊपर आती है। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास एफईजी। अब एफईजी काम कौन सा करता है, मैं बताता हूँ। अगर कैंडल, मतलब सपोज इस जगह के ऊपर कैंडल आ गई, इस जगह के ऊपर आ गई, सपोज मार्केट के अंदर कैंडल इस तरह बनती है, ये होगी कैंडल। ओ सॉरी, कोई भी कैंडल हो, बुलिश हो या बेरिश हो, इसको कंसीडर नहीं करते। इसका कलर थोड़ा चेंज रेड कर लेते हैं यार। सपोज ये मार्केट के अंदर आ गई, इसके अंदर मैं विक भी लगा देता हूँ। ये देखिए, ये अब क्या करें? अगर मार्केट इस एफवीजी के 50% एरिया के ऊपर क्लोजिंग दे दे, इस तरह, सपोज एक इस तरह कैंडल बना देते हैं यहाँ के ऊपर। आई होप आप समझ रहे होगे। मतलब मार्केट नीचे आई, एफपीजी को टैप किया, एफपीजी का 50% एरिया फिर इसने रिजेक्शन दी एंड ऊपर क्लोजिंग दे दी इस जगह के ऊपर। तो हम इस जगह के ऊपर एंट्री प्लेस करते हैं अपनी लॉन्ग साइड की, इस तरह। ये इस विक के नीचे स्टॉप लॉस, एंड देन ये जो बाहर का एरिया होता है ना, इसको हम टारगेट रखते हैं। जो भी बन रहा हो आपका 1:3, 1:2 बन रहा हो, वो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा ईआरएल से आईआरएल
मतलब ये जो हाइपर होता है ना, इसको ईआरएल बोलते हैं आईसीटी की लैंग्वेज में ना। ईआरएल मतलब एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, और आईआरएल इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ये जो एफवीजी होता है बेसिकली इसको इंटरनल रेंज लिक्विडिटी के तौर पर काम करता है। ये आएगा इस तरह। ये ये हमारा पहला टारगेट रहता है, जो इसका हाई पड़ा होता है, मतलब एफवीजी के बनने के बाद जो हाई पड़ा होता है ना, वो हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है। बेरिश में भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि मार्केट इस तरह से कैंडल बनाए, मार्केट 3 कैंडल। और एक मैं आपको बहुत बता दूं, जो ट्रेंड के साथ बढ़ रहे होते हैं ना, मतलब अप साइड का अगर ट्रेंड चल रहा है तो आपने अप साइड का एफपीजी को मार्क करना है, अगर डाउन साइड का चल रहा है तो फिर डाउन साइड को मार्क करना है। ये जो ट्रेंड अप साइड का और आपने डाउन साइड का एफपीजी मार्क किया होगा, वो आपका काम नहीं करेगा। इस तरह से कुछ भी मैं एक मुकम्मल आपको शेप बता रहा हूँ, बच्चों की तरह समझाऊंगा। ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, एफईजी। इसका कलर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं। सपोज अगर मार्केट इस जगह पे होती है कुछ इस तरह, और अगर ये इसको टैप करने से पहले कोई एक फेक मूव देती है ना, इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, जिसने नहीं देखी वो जाके देख ले। इंड्यूसमेंट क्रिएट करती है, इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद ना ये हल्का सा फेक मूव देती है, और इस इंड्यूसमेंट को लेती है। लेने के बाद मार्केट इस एफपीजी के अंदर टैप करती है, टैप करने के बाद ये अगर ये नीचे की तरफ आती है तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी एफपीजी होता है, मतलब ये काम बहुत अच्छा करता है, वर्क करता है। तो इसका जो टारगेट रहेगा ना, ये हमारे पास लिक्विडिटी रहेगी, ये जो भी पड़ी हो। ये हो गया हमारे पास आईआरएल, ये हो गया हमारे पास ईआरएल। हमेशा मार्केट आईआरएल से ईआरएल की तरफ जाती है। ये हमारा टारगेट रहेगा कुछ इस तरह। ये मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। क्या हो गया, डेली के टाइम फ्रेम में चलते हैं, वहां मिल जाएगा हमें कुछ ना कुछ। तो ये देखो, ये मार्केट है, एफईजी क्रिएट किया, ये वाला। इनको रेज कर देता हूँ। ये लेट्स आपको सिर्फ समझाने के लिए था। मार्केट ने क्या किया, इस एफईजी को टैप करने के बाद ही एक कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अब इसी का जो बाय करना था, ये वाला हमारा टारगेट होना था, ये जो बड़ा होना, ये टारगेट होना था। अब हमारे पास नेक्स्ट कौन सा बन रहा है, ये वाला एफईजी। अगर मार्केट इसको टैप करती है, इसके अंदर टैप करती है, तो हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये ऊपर वाला, ये वाला। ये जो ईआरएल पड़ी हुई है ना, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा। मार्केट इसको लेगी इंशाल्लाह। और ये एक हमारे पास अच्छा खासा बैक जोन पड़ा हुआ है। मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। ये देखें, ये एक एफपीजी पड़ा हुआ था, मार्केट ने क्या किया, इसके अंदर टैप किया, ये इसका हाई हो गया, इसके अंदर टैप किया, करने के बाद ये देखो मूव चेक करो। यार मार्केट चल इसी बेस के ऊपर रही है, ये बेशुमार जितनी आप मुझे एग्जांपल बताओगे। ये एक छोटा सा एफवीजी बना, मार्केट ने टैप किया, इसको हिट किया। ये एक एफवीजी बना, मार्केट ने टैप किया। ये लाजमी नहीं होता कि हर एफवीजी काम करे, कुछ ना कुछ फेल भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये वर्क करते हैं। तकरीबन 80% आप बोल रहा हूँ, 90% एफवीजी वर्क करते हैं। और इनकी टाइमिंग टाइम टेबल होता है, मतलब टाइम फ्रेम का।
मतलब अब अगर डेली का एफपीजी है तो उसके अंदर H1 के अंदर चले जाएं, अगर वहां पर कोई कंफर्मेशन मिलती है, कोई मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, चौक होता है, तो उसके अंदर आप अपना कोई एंट्री देखें, आप उस लैग के अंदर कोई ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या एफपीजी पड़ा हुआ है, तो वहां से आप इजीली एंट्री प्लेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी एफपीजी के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो आगे इंशाल्लाह पूरा एक आपको आईसीटी का बताएंगे कि बेसिकली आईसीटी होती क्या है, आईसीटी वर्क किस तरह से करती है, तमाम चीज़ें आपको टाइम जोन सेशन, तो टोटली चीज़ें आपको बताऊंगा इंशाल्लाह।